वेलकम टू रमजान एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लोग बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें हर साल आते हैं 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्था, स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी वृद्धि की अवस्था है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वृद्धि क्या होता है। तो वृद्धि का संबंध हमारे शरीर के शारीरिक संरचना से, यानी बालक के शारीरिक संरचना से वृद्धि का संबंध है। जैसे कि बालक का भार बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रहा है, कद बढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें वृद्धि के अंतर्गत आता है। वृद्धि का एक निश्चित क्रम होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, जबकि विकास का निश्चित क्रम नहीं होता है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता है, लेकिन वृद्धि का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि अगर किसी का लंबाई बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर उसका लंबाई बढ़ेगा। किसी का भार बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर बढ़ेगा। मोटापा बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है जीवन भर उसका मोटापा बढ़ते रहेगा। इसलिए वृद्धि का एक निश्चित क्रम होता है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर 1 में पढ़ेंगे शैशव्यकाल, यानी इन्फेंसी। ये आप लोग का जन्म से 2 वर्ष होता है। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष की आयु को हम लोग शैशव्यकाल कहते हैं। इस काल में बालक एकदम माता पिता पे आश्रित रहता है। सीटेट में क्वेश्चन है कि जन्म से 2 वर्ष की आयु किस काल के अंतर्गत आता है, तो आप लोग का शैशव्यकाल। ठीक है, इस काल में बालक माता पिता पे आश्रित होता है। उसका मानसिक एवं शारीरिक विकास सबसे तीव्र गति से होता है। किसमें? शैशव्यकाल में, इन्फेंसी में। क्लियर है? माता पिता भी इसलिए आश्रित होता है कि उस ना बोल सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना कोई काम कर सकता है, इसलिए वो माता पिता पे आश्रित रहता है। इस काल में शिशु के अंदर प्यार एवं स्नेह की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है टॉपिक कि शैशव्यकाल, जन्म से 2 वर्ष की अवधि को हम लोग शैशव्यकाल कहते हैं। इस अवधि में बालक के मानसिक एवं शारीरिक संरचना का विकास बहुत तेजी से होता है। इस काल में बालक माता पिता पे आश्रित रहता है। क्वेश्चन अगर आ गया कि शैशव्यकाल की अवधि कितने से कितने वर्षों तक रहता है, तो जन्म से 2 वर्षों तक रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का बाल्यकाल, यानी चाइल्डहुड। इसको आप लोग याद रखिएगा कि बाल्यकाल को हम लोग टॉय एज कहते हैं, यानी खिलौनों की अवस्था। क्लियर है कि बाल्यकाल को हम लोग टॉय एज कहते हैं। इस चीज को याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 सीटेट में क्वेश्चन है कि खिलौनों की अवस्था यानी टॉय एज किसे कहते हैं, तो बाल्यकाल को। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम। क्वेश्चन है कि खिलौनों की आयु टॉय एज किसे कहा जाता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको यहां पे हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, टॉय एज को हम लोग बाल्यकाल यानी बाल्यावस्था कहते हैं। चाइल्डहुड को 2 भागों में बांटा गया। एक है आपका पूर्व बालकाल और एक है आपका उत्तर बालकाल। पूर्व बालकाल को हम लोग प्रारंभिक बालकाल भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको अर्ली चाइल्डहुड कहा जाता है। उत्तर बाल्यकाल को मध्य बालकाल कह सकते हैं आप, लेट या मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, मध्य बालकाल भी आप लोग कह सकते हैं। ये होता है आपको 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे हम लोग पूर्व बालकाल कहते हैं, यानी प्रारंभिक बाल्यकाल कहते हैं। और 6 से जो 12 वर्ष का जो आयु होता है उसे हम लोग उत्तर बालकाल कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जन्म से 2 वर्ष की आयु को हम लोग शैशव्यकाल कहते हैं। 2 नंबर में आपका है बाल्यकाल। बालकाल को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका है पूर्व बालकाल या प्रारंभिक बालकाल, इंग्लिश में इसको अर्ली चाइल्डहुड कहेंगे, जो 2 से 6 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। और उस 2 नंबर में आपका उत्तर बालकाल या मध्य बालकाल, 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों जो होते हैं वो उत्तर बालकाल यानी मध्य बालकाल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग पूर्व बालकाल के बारे में पढ़ेंगे। पूर्व काल में बालक बाह्य जगत यानी बाहर की दुनिया से संपर्क उसका होने लगता है, बाहर की दुनिया को थोड़ा बहुत समझने लगता है। इस काल में बच्चों में नकल करने, अनुकरण यानी दोहराने की ये जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। देखिएगा, छोटा छोटा बच्चा होता है जो बहुत सारा सवाल पूछता है, अभिभावक से हो गया या घर पे कोई आता है या टीचर से हो गया, बहुत सारा सवाल पूछता है। जितना आप आंसर दीजिएगा उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, ये क्या चीज होता है, वो क्या चीज होता है, ये ऐसे क्यों है, वो ऐसे क्यों है। तो इसमें उन लोगों को जिज्ञासा की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, जानने की इच्छा ज्यादा रहती है, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में। तो ये हम लोग का पूर्व बालकाल की अवस्था में ये बालक के अंदर डेवलप होता है। एक चीज इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था पूर्व बालकाल यानी प्रारंभिक बालकाल को कहा जाता है। इस चीज को एकदम याद रख लीजिएगा, हमेशा अक्सर इससे क्वेश्चन रहता है कि भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था पूर्व बालकाल होता है, यानी संवेदनशील अवस्था
पूर्व बाल काल होता है। क्लियर है? इससे रिलेटेड आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग पूर्व के सीटेट के। क्वेश्चन है आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है किशोरावस्था, मध्य बचपन, प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, और 4 है शिशुअवस्था। किशोरावस्था जो नहीं होगा, मध्य बचपन जो होता है आपको 6 से 12 साल के यानी उत्तर बाल्यकाल, और 3 नंबर में प्रारंभिक बचपन यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये आपका आ जाएगा आंसर में आपका। देखिए भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन है? नंबर 1 है मध्य अवस्था का काल, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। तो हमने बताया अभी कि पूर्व बालकाल यानी प्रारंभिक बालकाल जो होता है भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण यानी संवेदनशील समय होता है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 3 नंबर प्रारंभिक बचपन का समय। क्लियर है? एक और क्वेश्चन है भाषा से संबंधित कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक डैश डैश काल है। ऑप्शन है कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष। तो एकदम अति संवेदनशील होगा, कम महत्वपूर्ण या अमहत्वपूर्ण तो नहीं होगा। तो पूर्व बालकाल यानी प्रारंभिक बालकाल आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं उत्तर बालकाल की तरफ। उत्तर काल में बालक में बौद्धिक, सामाजिक और तर्कशीलता का विकास होता है, यानी बालक सामाजिक रूप से मजबूत होने लगता है, बौद्धिक यानी मानसिक रूप से मजबूत होता है, तर्क करने की क्षमता होता है, किसी चीज के बारे में आपसे तर्क करेगा। इस काल में बालक में पढ़ने की रुचि जागृत होती है। पढ़ने के साथ साथ बालक में स्मरण क्षमता का भी विकास होता है, यानी मेमोरी पावर भी डेवलप होता है, कोई चीज उसको याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। तो स्मरण क्षमता का विकास हमारे उत्तर बालकाल की अवस्था में बालक में डेवलप होता है। इस काल में बालक में समूह भावना का विकास होता है, यानी बालक समूह में, ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, यानी मित्र बनाना शुरू कर देता है। फ्रेंड सर्कल उसका हो जाता है, फ्रेंड बनाने लगता है, मित्र बनाने लगता है, समूह में खेलने जाता है सब। तो ये उत्तर बालकाल के क्रम में, अवस्था में, उसमें ये सारी चीजें डेवलप होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का किशोरावस्था यानी एडोलसेंस। 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु को हम लोग एडोलसेंस के अंतर्गत मानते हैं। इस काल में बालक बाल्यकाल से परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है। यह बहुत जटिल अवस्था भी होता है क्योंकि इस काल में बालक के प्रजनन अंगों का विकास शुरू हो जाता है, उसमें काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, जिस कारण से बालक को कुछ समझ में नहीं आता है। वो सोचने लगता है कि मैं कौन हूं, क्या कहां से आया हूं। बहुत सारे उसके मन में भिन्न भिन्न विचार उत्पन्न होता है जो उसे गलत कदम की तरफ बढ़ा देता है। इस काल में बालक के मांसपेशियों में वृद्धि होती है, उसका लंबाई एवं भार दोनों बढ़ता है। इस काल में बालक में मित्र बनाना, समूह के साथ घूमना, गुटबाजी करना, ये सारे आपके किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। इसलिए से बोला था बहुत जटिल अवस्था होता है। इस काल में सामाजिक संबंधों का भी विकास शुरू हो जाता है और मित्र बनाना शुरू कर देता है सब। तो नशा की तरफ भी बढ़ने लगेगा, स्मोकिंग करने लगेगा, नशा करने लगेगा, यानी बहुत सारा गलत एक्टिविटी के तरफ झुकाव हो जाता है बालक में। इस काल में हम लोग को यानी माता पिता को विशेषकर चाहिए कि बच्चों से मित्रता पूर्वक संबंध रखे, यानी दोस्त के तरह पेश आए। अगर सख्त पेश आएंगे तो इसका साइड इफेक्ट होगा कि बालक और बिगड़ते चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का है नेक्स्ट एडल्टहुड यानी पौर्णावस्था। इसको 3 भागों में बांटा गया है, यंग या अर्ली एडल्टहुड, 2 में हो गया मैच्योर या मिडिल एडल्टहुड, ओल्ड एडल्टहुड, यानी युवा पौर्णावस्था, परिपक्व पौर्णावस्था या वृद्ध अवस्था। युवा पौर्णावस्था आपका 18 से 40 वर्ष की आयु होता है, परिपक्व पौर्णावस्था 40 से 63 और वृद्ध अवस्था आपका 65 से अधिक उम्र का होता है। 18 से 40 यानी इसको कह सकते हैं, इसमें मैच्योरिटी यानी परिपक्वता एकदम आ जाती है, शादी ब्याह का ये अवस्था होता है, इसमें अपना घर गृहस्थी इंसान बनाता है। उसमें आ गया आपका 2 नंबर में परिपक्व पूर्ण अवस्था। इस अवस्था में मतलब थोड़ा बहुत बुढ़ापा, बाल सफेद हो जाना, मांसपेशियों को कमजोर हो जाना, यानी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो जाता है इंसान। 3 नंबर में आपका ओल्ड एडल्टहुड, इसमें शरीर कमजोर हो जाता है, मानव का झुकाव, इंसान का झुकाव आध्यात्मिक चीज़ों में ज़्यादा होने लगता है, सामाजिक चीज़ों में उनका रुचि बढ़ने लगता है। तो ये आपका ओल्ड एडल्टहुड के अंतर्गत आता है। इसमें आपका धार्मिक सांस्कृतिक रुझान वृद्ध लोगों में ज़्यादा हो जाती है। तो ये आपका वृद्धि की अवस्था यानी स्टेज ऑफ ग्रोथ था। इसमें महत्वपूर्ण है आप लोग अवस्थाओं को याद रखिएगा, कितने से कितने सालों के बीच में कौन सा अवस्थाएं होती है। जैसे जन्म से 2 वर्ष आपका शिशु काल हो गया, 2 से 6 आपका पूर्व बाल काल,
और 6 से 12 उत्तर बालकाल, 12 से 18 आपका किशोरावस्था, उसके बाद आपका एडल्टहुड शुरू हो जाता है। 18 से 40 में आपका युवा पूर्णावस्था, 40 से 63 आपका परिपक्व पूर्णावस्था और 65 वर्ष से अधिक की आयु को हम लोग ओल्ड एडल्टहुड कहते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।